आप देख रहे हैं दिव्य हिंदी न्यूज पर अकोला की टॉप 10 न्यूज। अकोला खामगांव राजमार्ग के पास ओंकार रीजेंसी के पास एक 4 व्हीलर सर्विस सेंटर है, जहां वाहन दुरुस्ती के लिए आते हैं। इस सेंटर के पास रविवार को कचरा जलाने से 2 4 पहिया वाहन इसके चपेट में जलकर खाक हो गए। अच्छी बात ये रही कि इस आग की घटना में कोई जनहानि नहीं हुई और आग बुझाने के लिए नगर निगम के अग्निशमन विभाग तथा परिसर के नागरिकों ने अथक प्रयत्न किए। शुक्रवार 3 मई की रात गोरक्षण मार्ग स्थित सहकार नगर में रहने वाले शहर के विख्यात उद्यमी ब्रिजमोहन भरतिया के बंगले में सेंधमारी कर 43,77,710 रुपए के सोने चांदी के गहने समेत 33 लाख की नकद रकम पर हाथ साफ करने वाले चोरों के गैंग से एक सदस्य को लोकल क्राइम ब्रांच की टीम ने केवल 48 घंटे में गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। जिले में 2 दिन बाद बेमौसम बारिश हो सकती है और बुधवार 9 मई तथा गुरुवार 10 मई को जिले के कुछ क्षेत्रों में आंधी तूफान के साथ बेमौसम बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। इस कारण आने वाले दिनों में गर्म ठंडा वातावरण रहेगा। कल शहर के कुछ फीडर की देखभाल एवं उसकी मरम्मत करने के लिए तथा जो पेड़ फीडर से घिरे हुए हैं, ऐसी पेड़ों की टहनियों की कटाई करने के काम के लिए सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक बत्ती गुल होने से 4 घंटों तक बिजली उपभोक्ताओं को गर्मी से परेशानियों का सामना करना पड़ा। आने वाले कुछ दिन और महावितरण को सहयोग करने की अपील बिजली उपभोक्ताओं से की है। किसानों के बीज का निर्माण करने वाले कंपनी वितरक को 1 मई से 10 मई के बीच बीज की आपूर्ति करेगी। वितरण ये बीज खुदरा बीज विक्रेताओं को 10 मई के बाद बेच सकते हैं, वहीं खुदरा विक्रेता किसानों को 15 मई के बाद बेचेंगे। कृषि विभाग की ओर से किसानों से अपील की गई है कि वे खेतों में कपास फसल की बुआई 1 जून के पश्चात करें। जिला सर्वोपचार अस्पताल में अस्वच्छता होने की वजह से नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंदगी के कारण अस्पताल में बदबू इतनी बढ़ गई है कि अस्पताल में आवाजाही करने में भी मुश्किल हो रही है। वहीं मरीज भी बदबू के कारण परेशान नजर आ रहे हैं। जलगांव जामोद तहसील के भेंडवल में 350 साल पुरानी घटरचना की परंपरा इस साल अक्षय तृतीया पर करने की जानकारी दी गई। खरीफ और रबी हंगामा फसल की स्थिति, बारिश के साथ ही सामाजिक, आर्थिक और देश के राजनीतिक स्थिति का अंदाजा बताने वाली विदर्भ सहित महाराष्ट्र भर में प्रसिद्ध भेंडवल की घटरचना इस साल 10 मई को अक्षय तृतीया के अवसर पर की जाएगी। स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश के कारण ट्रेनों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन गुजरात के सूरत से ओडिशा के ब्रह्मपुर के बीच आगामी बुधवार 22 मई से साप्ताहिक विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इस ट्रेन को अकोला में स्टॉपेज दिए जाने से यात्रियों को सूरत तथा ब्रह्मपुर जाने के लिए सहूलियत होगी। अपनी संस्कृति अपने संस्कार श्रृंखला प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान परशुराम जन्मोत्सव उत्साह से मनाने का नियोजन किया गया है। इस वर्ष भगवान परशुराम जन्मोत्सव समिति की ओर से 7 मई को शाम 6 से 9 बजे के दौरान प्रमिलताई ओक सभागृह में गणेश वंदना से रामायण तक की विविध प्रस्तुतियां अपनी संस्कृति अपने संस्कार श्रृंखला के जरिए की जाएगी। पिछले वर्ष की तुलना में इस मौसम में जिले की कृषि उपज बाजार समितियों में ज्वार की आवक में काफी वृद्धि हुई है। बावजूद इसके ज्वार को न्यूनतम आधार मूल्य से कम दर मिलने से यहाँ ये सवाल पैदा हो रहा है कि आधार मूल्य दर के अनुसार ज्वार की खरीद के लिए जिले में सरकारी खरीद केंद्र कब खोले जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे थे दिव्य हिंदी न्यूज की टॉप 10 न्यूज। जिले से जुड़ी सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए आज ही दिव्य हिंदी न्यूज के इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। साथ ही दिव्य हिंदी न्यूज के ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे साथ बने रहें। दिव्य हिंदी न्यूज आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। धन्यवाद।